अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सूफीज़म क्या है और सूफीज़म की असल हकीकत क्या है और सूफीज़म का ताल्लुक कहाँ से है और सूफीज़म कोई नई फ़िलासफ़ी, कोई नई मंतक, कोई नया मज़हब, कोई नया मसलक, कोई नया अकीदा नहीं। सूफीज़म की हकीकत कहाँ से जुड़ी है? सूफीज़म का हेड क्वार्टर, सूफीज़म का असल मरकज़ जो है वो असहाब सुफ़ा है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को बिठाकर उनकी तालीमात के ज़रिए तज़किया नफ्स फरमाते और उनके दिलों को पाक करते। सूफीज़म का असल मरकज़ असहाब सुफ़ा है, जहाँ असहाब सुफ़ा में सहाबाए किराम की इज्तिमाइयत में बैठ के तज़किया नफ्स के अमल को किया जाता और उनके दिल को दुनियावी गलाजत मैल कुचैल से हटाकर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ खालिस दुनिया की हर मैल कुचैल, हर लालच, छिरस, हवस से दूर करके दिल को पाक खालिस अल्लाह ताला के लिए पेश करने का नाम सूफीज़म है। सूफीज़म बातनी पाकीज़ी का नाम है। सूफीज़म कोई अकीदा मसलक नहीं, सूफीज़म एक ऐसा दिल का रूहानी अमल है। सूफीज़म दिल की रूह का एक ऐसा अमल है जो कैफियत का नाम है। सूफियन तस्किया नफ्स का जो है ब्रांच है। सूफीज़म जो है वो एक ऐसा अमल है जो दिल को खालिसतन, दिल को पाक, सूफी का मतलब ही सफाई से निकला है और इसमें दिल की सफाई का नाम है। जब दिल की सफाई करके हर दुनिया की हर तरह की लालच, चिरस, हवस, बुग़्ज़, कीना, हसद, हर तरह की रूहानी बीमारियां, जब इंसान इनका इलाज करता है, तज़किया नफ्स करता है और दिल को खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, चाहे वो अल्लाह का मामला हो। और सालीन क्या फरमाते हैं, सूफिया क्या फरमाते हैं कि दुनिया से ताल्लुक में, लोगों से ताल्लुक में नफ्स को निकाल दो और रब से ताल्लुक में मखलूक को निकाल दो। यही तो सूफियाना रंग है और सूफियाना रंग में ही सारे रंग भरे हुए हैं। और सूफी दिल की कैफियत का एक ऐसा नाम है जिसमें खालिसतन ये अल्लाह ताला अपने सालिहीन पाकीज़ा बने, जिनके मामूलात पाकीज़ा हो, जिनके अहवाल पाकीज़ा हो, जिनका किरदार पाकीज़ा हो, जिनकी ज़िंदगी का हर मामूलात आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अतात और फरमाबरदारी हो, अल्लाह उनको सूफियाना रंग अता फरमाता है और सूफी रंग में ही सारे रंग बसते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है हमें सूफिया का रंग ऐसा अता फरमाए। ये सूफीज़म को बेसिकली आज तक रिप्रेजेंट करने वाले लोग मुख्तलिफ तर्ज और फिक्र से पेश करते रहे और इतराज करने वाले लोग इसकी असल हकीकत को, बैकग्राउंड रीजन को नहीं समझते रहे। सूफी दिल की ऐसी रूहानी कैफियत है, दिल की पाकीज़ा ऐसी रूह है जो इंसान की असल मंजिल अल्लाह तक पहुंचना है और असल मंजिल तक जोड़ने का नाम सूफीज़म है। दूसरा, आज आपको जो मैं खास बात बताने चाहूंगा, आप मेरे साथ बात जानने के लिए जुड़े रहें। सूफियाना सीक्रेट्स कैसे हैं, जो सूफिया के राज हैं। सूफिया दिल की कैफियत का जब नाम है, इंसान को जिंदगी में, आज अमीरी का राज आपको बताऊंगा। अमीरी का वो राज जो हर बंदा चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। जैसे कि आज यकम मई है और यकम मई पे हर इंसान चाह रहा है, यकम मई जैसे पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से मनाया जाता है। इस लेबर डे पे आपको अमीरी का फार्मूला देना चाहूंगा। अमीरी सिर्फ ज़ाहिरी आराइशों का नाम नहीं, अमीरी किन चार चीज़ों में नजर आती है। अमीरी हमेशा आपको अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, अच्छा लिबास और अच्छा ओढ़ना और अच्छी सवारी, ये चार चीजें, एक अच्छी रिहाइश, अच्छी सवारी, अच्छा खाना और अच्छा लिबास, ये चार चीजों से हमेशा अमीरी नजर आती है ना। तो आपको बताऊं, जो सूफिया अल्लाह के होते हैं, ये इनको कौन सी अल्लाह ताला तीन खसूसियात अता फरमाता है। इनको अल्लाह ताला दिल की ऐसी तस्कीन अता फरमाता है, इनका दिल दुनियावी आराइशों से मावरा हो जाता है और ये ऐसे दिल के गनी और अमीर हो जाते हैं कि इनके आगे दुनिया की लालच, छिरस और हवस की हैसियत नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कम वसाइल हैं, कम आमदन है, लेकिन आप अमीरों वाली लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपके आगे एक फलसफा रखता हूँ। क्या फकीरों ने सब लुटा कर, कुछ फकीर ऐसे हैं, कुछ अल्लाह के सूफी और सालिहीन ऐसे हैं जो सब कुछ लुटा कर भी और कुछ पा गए, और कुछ अमीर ऐसे हैं जो सब कुछ हासिल करके भी खाली रह गए। वो लोग कौन थे जिन्होंने, आज अमीरों के पास से चार चीजें जरूर है, लेकिन अमीरों की ऐसी है कि जिनका दिल सुकून से तरस रहा है, सुकून हासिल करने की तरस रहा है। कितने अमीर ऐसे हैं जो खुशियों को तरस रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आप अमीर नजर आए, आप अपने बजट में कनाहत इख्तियार करें। जो आपका बजट है, आपकी
50,000 सैलरी, 20,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, उसमें अपना बजट मेंटेन करें और उसमें कनात पसंदी को इख्तियार करें। कनात क्या है? अल्लाह ताला कनात इख्तियार करने वालों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आके पूछा कि अमीर कैसे होऊंगा, तो आप ने फरमाया, हदीस मुबारका का मफहूम बयान करो कि कनात इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें अमीर कर देगा। अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहना, जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में राजी रखना, सिर्फ जुबान से नहीं कि मैं अल्लाह से राजी हूँ, बल्कि आपकी अदा, आपका किरदार, आपका रवैया भी बताए कि मैं अल्लाह से राजी हूँ। ना कि आप जुबान से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, लेकिन हर बंदे के सामने बैठ के रो भी रहे हो, अपने हालात का रोना रो रहे हो, अपनी परेशानियों को रोना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरअसल वो है जो हर हाल, हर रवैयों, हर अदा और हर किरदार में अल्लाह का शुक्र अदा करे। और दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कनात इख्तियार करें, अपने बजट में मेंटेन होंगे, दूसरे लोगों से इंस्पायर और इम्प्रेस होना, दूसरों को लाइफस्टाइल देख के घर वालों के सबसे कुड़ना और लड़ाई झगड़े करना, ये बेवकूफ़ी है, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहें, और जो आपको जिंदगी का बजट है उसमें खुशी जिंदगी गुजारने का फार्मूला इख्तियार करें। अच्छा, अगर आपको बजट मेंटेन करना आ जाए, बजट मेंटेन करने के लिए पहला फार्मूला क्या है? जो नेसेसरी अखराजात हैं, जरूरी अखराजात, उनको पहले साइड पे करें। फिर कुछ सेविंग्स, अगर तमाम मामूलात जरूरी अखराजात करें, सेविंग्स होती हैं, उसे मेंटेन करके थोड़ा थोड़ा आप जरूरी काम करें ताकि अपनी फैमिली को भी अच्छा खिला सकें। और अब तो जैसे जदीद टेक्नोलॉजीज यंगो की आ गई हैं, ड्राइव्स की आ गई हैं, ऐसी सूरत में आप अच्छी सवारी अपनी फैमिली को कम पैसे दे सकते हैं। सहूलियात, कंपटीशन जहाँ बड़ा है, इससे गरीब को बहुत फायदा पहुंचा है। गरीब बंदा अब ना चाहते हुए भी, अगर उसके पास वसाइल की कमी है, फिर भी वो अच्छी सवारी पे अपनी फैमिली को घुमा सकता है। ये एक अमीरों वाला लाइफ स्टाइल से हो गया। कभी न कभी अच्छा खाना भी खा सकता है अगर बजट मेंटेन करे, उसे अमीरों वाली दूसरी खुशी नसीब हो सकती है। तीसरी खुशी, कभी कभी अच्छा लिबास भी खरीद सकता है अगर बजट मेंटेन करके चले तो, और उसे ये भी जिंदगी नसीब। मैं कितने ही हजार ऐसे गरीब लोगों को जानता हूँ जो बासलाहियत है। और दूसरी बात है, जब आपकी कमाई हलाल सोर्स ऑफ इनकम से होगी, हलाल सोर्स ऑफ इनकम से सिर्फ ये होना नहीं कि आप हलाल काम ही कर रहे हैं, हलाल काम करने के साथ साथ हलाल तरीका कार से टाइम को स्पेंड करना, हलाल तरीका कार से पूरे फराइज की अदायगी करना है। अब जिस तरह हमारे यहाँ माशरे में एक फार्मूला चल रहा है कि जितना मजदूर तबका है, टेक्निकल तबका है, अगर मैं आपको एक मिसाल पर्सनली बताऊं, हमारे एक जानने वाले बता रहे थे कि वो एक तरफ चले गए तो गाड़ी ठीक करवाने के लिए। अब मैंने गाड़ी का बैरिंग उसने निकाला, गाड़ियों से बैरिंग है, कारपेंटर के जहां से भी बैरिंग निकाला, वो कहता है 1500 का बैरिंग है। फिर जी उसने जो बैरिंग का उसके साथ बेल्ट होता है, बेल्ट निकाला, बेल्ट कहता है जी 5,000 का बेल्ट है। जबकि उस बंदे ने वहां से थोड़ी देर उसको कहा वक्फा करे मैं आता हूँ, वो दूसरी मार्केट में चला गया, वहां जाके पता किया कि जो बेल्ट 5,000 का बता रहा है उसकी कीमत 500 रुपए है, और जहां वो बता रहा है बैरिंग बता रहा है 500 का, वो बैरिंग है 60 रुपए का दर हकीकत। अब आप मुझे बताएं कि हम हर बंदा, मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा जो महाना दिन के 10,000 कमाते हैं लेकिन रोते हुए नजर आते हैं, और कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे जो दिन के 1,500 रुपए कमाते हैं लेकिन खुशहाल नहीं गुजारते। इसका असल वजह क्या? अल्लाह ताला से बरकत तलब करें। जब आप नाजायज तजावज करेंगे, 500 वाली चीज 5,000 की बेचेंगे, ऐसे बरकतें नहीं होंगी, ऐसे जुल्म आप कर रहे हैं माशरे में। जब आप जुल्म करेंगे तो आपसे बरकत ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। थोड़ा कमाएं, सुथरा कमाएं, हलाल कमाएं, जायज कमाएं, थोड़ा मुनाफा लें, और इंशाल्लाह अल्लाह आप उसकी बरकत। जब हम एकदम अमीरी की लालच में चल पड़ते हैं और अमीरी के लोगों से इंस्पायर और इम्प्रेस होकर हम नाजायज तरीकों से एकदम शॉर्ट टर्म में अमीर होना चाहते हैं, तो ऐसे हम क्या करते हैं? अल्लाह रसूल को भी नाराज करते हैं, अपनी हलाल कमाई को भी खराब करते हैं, और दूसरी एक और बात, अगर आप चाहते हैं आपके थोड़े पैसों में, असल इंसान का क्यों बजट मेंटेन नहीं होता? क्योंकि उसकी बीमारी, परेशानियां, मसलों मसाइल में पैसे बहुत से लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको बीमारियां, परेशानियां, मसले मसाइल ना आए, आप मेरे कहने पे आप सिर्फ एक तरीका है, आप हलाल सोर्स ऑफ इनकम रखें और साथ जायज मुनाफा लें, जायज मुनाफा, थोड़ा सुथरा मुनाफा लें, थोड़ा कमाई करें लेकिन सुथरी कमाई करें, थोड़ा मुनाफा लें, जायज मुनाफा लें। तो आपके, मैं ये बात वसूक और वादे और अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ कि आपके थोड़े पैसों में बरकत भी होगी, और अल्लाह ताला आपको मजमुई और अबूई परेशानियों से बचाएगा, और अल्लाह ताला आपको तमाम मसाइल से बचाएगा जो आपको आएंगे ही नहीं। बीमारियां, परेशानियां आपके बच्चों को नहीं लगेंगी, आपके घर वालों को भी नहीं लगेगी। ये आजमाइश, वक्ती परेशानियां हर इंसान के साथ, आजमाइशें और परेशानियां खूबसूरत हुस्न है, ये इंसान को मजबूत बनाती हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि बीमार हो गई नहीं।
बीमार इंसान वक्ती जरूर होता है, ये भी एक अच्छा अमर है, गुनाहों को पाक करता है, लेकिन उस तरह की नहीं कि बेतुका बीमार हो जाना। जो इंसान हलास और सब इन्हें इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको मजबूरी अमूरी बीमारी और परेशानियों से बचा के रखता है। तो लिहाजा थोड़ा कमाएं, सुथरा कमाएं, अपनी जिंदगी खुशहाल गुजारें, थोड़े बजट में आप यकीन माने अगर मेंटेन रख के चलें और सुथरे जायज प्रॉफिट के साथ कमाएं तो आपको, और दयानतदारी से अपना काम और अपने फराइज की अदाई करें, मुल्क कौम और माशरे के साथ दयानतदारी से। 1 मई का मेरा यही पैगाम है, मजदूर डे पे, लेबर डे पे जो इंटरनेशनल लेवल मनाया जाता है, इससे मेरा फोकस आपको यही है और पैगाम, मेरा मैसेज, मेरे तमाम टॉपिक का क्लाइमैक्स यही है कि आप लोग थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम बेशक हो, अगर आपके पास थोड़े वसाइल हैं, आप ना खुद कुड़े, ना अपने बच्चों को इस तरह का एहसास कमतरी में डालें, ना ही दूसरों को दे के खुद कुड़ें, बल्कि अपनी मौजूदा जिंदगी पे खुश रहना सीखें और थोड़े पैसों में बजट मेंटेन करते हुए अच्छे खाने भी खाएं, अच्छा लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं। कभी कभी आप अच्छी सवारी भी अरेंज कर सकते हैं, कभी अच्छा पहन भी सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं, और अल्लाह ताला से इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ रजू जरूर करें, बेहतरी को इख्तियार करें, बेहतर से बेहतर की तरफ इक़दाम जरूर करें। इससे भी अल्लाह ताला मना नहीं फरमाते हैं, जरूर अच्छे सोर्स ऑफ इनकम को इख्तियार करें, लेकिन जायज प्रॉफिट के साथ, जायज मुनाफाखोरी के साथ। नाजायज मुनाफाखोरी से, चाहे आप नाजायज मुनाफाखोरी में दिन के लाख रुपए भी कमा लें, लेकिन वो ऐसी भी बरकती होती है कि आपकी औलादें बीमारियों और परेशानियों में वो लग जाता है और पता नहीं चलता। थोड़ा कमाएंगे, अल्लाह ताला आपको मजमूई बुरी परेशानियों से बचाएगा और आपको वसाइल में थोड़े में आपकी ऐसी बरकत होगी कि आपको अपनी थोड़े पैसों में अमीरों वाली जिंदगी नसीब है। ये वही फार्मूला है जो सूफियाना सालीन का फलसफा था, जो दिल से ऐसे मुतमईन होते हैं, जो थोड़े पे भी अल्लाह पे राजी होते हैं, जो कनात की जिंदगी को पसंद करते हैं, और अल्लाह ने उनके दिल को ऐसे मुतमईन कैफी, और आपका करैक्टर भी आपको अमीर बनाता है। आपका रवैया और अखलाक इतना खूबसूरत है, आप वसल्लम की हर सीरत को अपनाएं, आपकी जिंदगी हुस्न से भर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अमल बामल इंसान बनाए और आप उनकी सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।